बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 11 का अध्याय फर्स्ट, समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा देखते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इसमें सभी जो होगी निश्चित वस्तुएं होगी या संग्रह होगा। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये भी क्या है, 5 है। ये तो निश्चित हैं। देखो इसमें हो गया जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, ये भी निश्चित है। तो देखो इसमें क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ठीक है। तो समुच्चय, तो इसके बाद हम समुच्चय से संबंधित कुछ बिंदु देखते हैं। सबसे पहले समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, जैसे ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी के द्वारा हम क्या इसको निरूपित किया जाता है। दूसरा हो गया, समुच्चय के अवयवों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें हो गया जैसे स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। और अब हम आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ये बहुत मेन बात है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर, ये समुच्चय है ए, इसके जो ये है मंझला कोष्ठक, इसके अंदर रखे हुए ये अवयव, समुच्चय के अवयव। ठीक है। तो समुच्चय को निरूपित करने की क्या है, 2 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो सबसे पहले रोस्टर या सारणीबद्ध रूप का जो एग्जाम्पल है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। क्योंकि समुच्चय ए हो गया, इसको मंझले कोष्ठक के अंदर हमारे पास अवयव 4, 8, 7, इसको ऐसे निरूपित करते हैं। वहीं समुच्चय निर्माण का जो एग्जाम्पल होगा वो समुच्चय ए इक्वल्स टू, मंझले कोष्ठक के अंदर है एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 11 का प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्न नंबर 1 हमारे पास, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं, तो अपने उत्तर का जो औचित्य बताना है। तो पहला है हमारे पास कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखो हमारे पास 12 महीने हैं। तो जे अक्षर से कौन कौन से होते हैं, इसमें हो गए जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। ये हमारे पास निश्चित है। ये भी जे से शुरू होता है, ये भी जे से शुरू होता है, ये भी जे से शुरू होता है। तो क्या है, ये है समुच्चय है। ये मतलब समुच्चय हो गए। ठीक है। दूसरा है हमारे पास भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास फिक्स लेखक हैं, कबीरदास हैं, वाल्मीकि हैं। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है। एक से बढ़कर एक क्या है हमारे पास, हमारे देश में लेखक हैं। तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी वैसा ही है कि देश में तो पता नहीं कितने धुरंधर से धुरंधर बल्लेबाज हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ऐसा किसी को कह नहीं सकते कि ये सबसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये क्या है, ये भी समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय होगा। अब हमारे कक्षा में हैं 22 बच्चे हैं, तो 22 ही होंगे ना, ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो क्या है, समुच्चय होगा। ये समुच्चय होगा। 5वां आता है हमारे पास
100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब हमारे पास 100 से कम का है प्राकृतिक संख्याएं, 1 से होगी 99 तक तो होगी, तो निश्चित है हमारे पास क्या है ये, निश्चित है। तो क्या होगा ये, समुच्चय होगा। अब आता है हमारे पास लेखक, छठा आता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये निश्चित है कि जो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए होंगे वो निश्चित होंगे, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। सातवां आता है हमारे पास सभी संपूर्णांकों का संग्रह। संपूर्णांक तो होंगे, ये निश्चित है, ऐसा तो नहीं कि संपूर्णांक ज़्यादा है या फिक्स है, मतलब जितने भी होंगे, तो क्या होगा, समुच्चय होगा। आठवां आता है हमारे पास इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब जितने इसमें प्रश्न होंगे तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हो जाएंगे, जितने किताब में होंगे उतने ही होंगे ना, तो निश्चित है, मतलब निश्चित होंगे, तो क्या होगा, समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। अब हमारे पास ये 9 आता है विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये तो निश्चित नहीं, हमारे पास शेर भी खतरनाक हो सकता है, हाथी हो सकता है, एक से एक बड़े हैं, तो किसी को हम निश्चित नहीं मान सकते हैं, तो क्या है, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। मैं आपको साथ साथ इन उत्तरों का औचित्य भी बता रहा हूँ, कौन सा है तो क्यों है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, मान लीजिए कि एक कोई समुच्चय हमारे पास दे रखा है, इसमें जो अवयव हैं 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 अवयव है हमारे पास। लिखा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक फाई नॉट तथा फाई को भरिए। मतलब कि जो ये हैं ए से जो क्या करते हैं, मतलब जो इसमें अवयव हैं वो एक से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए हम फाई का प्रयोग करेंगे। अगर वो अवयव ए से बिलोंग नहीं करते हैं, उसके लिए हम फाई नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 5.a, इसमें देखते हैं कि 5 है इसमें, तो 5 बिलोंग्स टू, तो 5 बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि ये समुच्चय में विद्यमान है। दूसरा है कि 8.a, जो 8 है, 8 इसमें तो 8 नहीं है ना, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा है 0 भी इसमें उपलब्ध नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी हो जाएगा। चौथा आता है हमारे पास कि 4 तो इसमें उपलब्ध है, तो 4 क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा। पांचवा आता है हमारे पास 2 है इसमें उपलब्ध, समुच्चय में 2 उपलब्ध है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। छठा आता है हमारे पास 10 तो इसमें उपलब्ध नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।